Assalamu alaikum and good morning. Today we are starting the first semester second monthly assessment of Science Class 7. We are selecting at unit number 3. The name of unit is Transport System of Plants and Animals. Generally, the meaning of transport is the transfer or the movement of goods, animals, plants from one place to another. And we are discussing what happens in plants and animals, what kind of things they transfer from one place to another place of their body. We start from the transport system in living things or in animals, particularly in humans. The transport system in humans is made up of circulatory system. Circulatory system, as you know, circulatory system has complete directions in which the three things are necessary to discuss, and these are arteries. Arteries are tubes that carry blood away from the heart. आर्टरी वो ट्यूब्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं. नंबर 2, वेन्स. वेन्स आर ट्यूब्स दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट. वेन्स वो ट्यूब्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले आती हैं. नंबर 3, कैपिलरीज. कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को. दे आर टाइनी ट्यूब्स दैट एक्सचेंज फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल्स. ये बिल्कुल माइन्यूट नसें हैं जो फूड को, गैस, ऑक्सीजन को, गैस को या वेस्ट को ब्लड या ब्लड सेल्स से एक्सचेंज करती हैं. Before starting the heart, I must mention that the main organ of the circulatory system is the heart. We'll discuss first the location of the heart. The heart is located a little to the left of the middle of your chest and is about size of your fist. Function of the heart. The heart is a muscular organ in the circulatory system that is responsible for pumping blood throughout the blood vessels to our body. हार्ट का मेन काम है कि वो पंप हो और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ले आना. इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ट. हार्ट की अहमियत क्या है? ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स टू स्टे अलाइव. ब्लड जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है सारी बॉडी के सेल्स को ताकि वो जिंदा रह सकें. वी नीड हेल्दी लिविंग सेल्स. हमें हेल्दी लिविंग सेल्स चाहिए और विदाउट ऑक्सीजन these cells will die. If the oxygen rich blood doesn't circulate as it should, we should die. अगर किसी भी सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो सेल खत्म हो जाएगा. अगर हमारी बॉडी को भी ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रेशो में, परसेंटेज में, फिर भी हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी क्योंकि वी हैव टू लिव. ने हार्ट तो डिस्कस किया, उसकी इम्पोर्टेंस भी डिस्कस की, उसकी लोकेशन भी डिस्कस की और उसके फंक्शन भी डिस्कस किए. बट द मेन थिंग हार्ट डू, हाउ डज द हार्ट पंप ब्लड. हार्ट ब्लड को पंप किस तरह करता है? All the parts of the heart on either side work together in a repeated sequence. The two arteria contract and relax, then the two ventricles contract and relax. The heart, the upper two chamber called arteria, which contract and relax, then the two other chambers of the heart which are below the arteria contract and relax. First arteria contract and relax, then ventricles contract and relax. This is how blood moves through the heart and is pumped
in the body. इसी तरह ब्लड पंप होता है हार्ट से बॉडी तक और हार्ट से लंग तक और लंग से फिर हार्ट तक और फिर हार्ट से पूरी बॉडी तक। One complete sequence of contraction and relax is called heartbeat. जो एक पूरी रोटेशन है हार्ट की, कंट्रैक्शन है या फ्लो है, उस एक कंप्लीट रोटेशन को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। और 1 मिनट में तकरीबन 70 से 72 हार्ट बीट होती है। हार्ट अटैक पढ़ने से पहले मैं बताती चलूँ, अगर आर्टरीज और वेंस में कभी ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल फैटी चीज़ें ज़्यादा खाने से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, उस वजह से डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, जिसमें पहली है जो हम पढ़ेंगे वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू अ सेक्शन ऑफ हार्ट मसल बिकम ब्लॉक्ड। जो हार्ट फ्लो करता है ब्लड को, उसकी ब्लॉकेज हो जाए। इफ यू डोंट रिस्टोर क्विकली, अगर हम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते जल्दी से, तो हार्ट मसल बिकम डैमेज। हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो सकते हैं या उसमें ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, जिस वजह से हम इंसान मर भी सकता है। In the last slides, we have discussed the transport system in humans or in animals. Now the topic is all about plants, transport system in plants. फिर बताते चलूँ, ट्रांसपोर्ट की अगर मीनिंग देखी जाए तो एक चीज़ को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना, एग्जैक्ट मीनिंग इसकी ये होगी। मगर प्लांट्स में किस तरह ये होता है ये हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। कह रहे कि there are 2 transport systems in plants, one that transports water and minerals from the root to all other parts. These vessels are called xylem. कह रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो वाटर और मिनरल्स को रूट के जरिए सॉइल से लेता है और पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। और अनदर वेसल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुगर, सक्रोज एंड अमीनो एसिड मेड इन द लीव्स, या इस तरह भी कह सकते हैं कि वो वेसल्स जो हमारे फूड को, जो प्लांट की बॉडी बनाती है फूड लीव्स के अंदर, उस फूड को पूरी बॉडी, प्लांट की बॉडी तक पहुंचाना, रूट्स तक ले जाना, और उस तरह की वेसल्स को हम बोलते हैं फ्लोएम। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एक्चुअली गैस एक्सचेंज क्या है प्लांट्स के अंदर? अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और एक्चुअली हम नहीं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है साइमल्टेनियसली। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन दैट inhale themselves and carbon dioxide exhaled. And this is the transport system of plants and animals. And with that, we end up our lecture. Thank you so much and good luck for your semester examination, and start your preparation from Smarter Stream. Your paper will inshallah come from Smarter Stream, and paper is only based on MCQs.